टैक्स बचाने के 5 बेहतरीन तरीके, जान लें फ़ायदे और उसका उठाए लाभ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। हर साल आप अपना आयकर रिटर्न भरते हैं, इस दौरान टैक्स बचाने की कोशिश भी करते होंगे। टैक्स बचाना भला कौन नहीं चाहेगा। आप भी अलग तरीके से टैक्स बचाने का प्रयास करते हो। निवेश करके टैक्स बचाने की कोशिश करना काफ़ी आम बात है। अधिकतर लोग ये निवेश अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत फ्यूचर की सुरक्षा के लिए करते हैं। टैक्स बचाने का ख्याल आता है, लेकिन इसके अलावा भी आप कई तरीके से टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको ख्याल आता होगा 80C, जिसके जरिए हम टैक्स बचा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं आप कैसे चुटकी में टैक्स को बचा सकते हैं। नंबर 1, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के जरिए। अगर आप 60 साल से कम है तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे सकते हैं और आप 25,000 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। इसके तहत आप खुद या पति पत्नी और बच्चों का प्रीमियम दे सकते हैं। मेडिक्लेम हो सकता है, फैमिली फ्लोटर हो सकता है, या आप क्रिटिकल इलनेस हो सकता है। इसके तहत दिया गया प्रीमियम धारा 80D के तहत डिडक्ट किया जाएगा। जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है उन्हें 50,000 रुपये तक का टैक्स का फ़ायदा मिलेगा। अगर टैक्स पेयर और उसके पेरेंट दोनों ही 60 साल से अधिक उम्र के हैं तो 1 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा लिया जा सकता है। होम लोन का दिया गया ब्याज। होम लोन की EMI देने वालों को भी टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। इसमें आपको धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। वहीं ब्याज वाले हिस्से पर सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। इन सब में इस बात का हालांकि ध्यान रहे कि टैक्स का फ़ायदा सिर्फ तभी मिलेगा जब लोन लेने की तारीख के 5 साल के अंदर का पोजीशन आपको मिल सकता है या मिल जाता है। अगला है नेशनल पेंशन स्कीम। टैक्स बचाने का एक और बेहतर तरीका है। जी हाँ, सरकार में नेशनल पेंशन स्कीम के जरिए टैक्स सेविंग का एक अच्छा ऑप्शन है। इस पेंशन स्कीम में अगर आप पैसा लगाते हैं तो 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि डिडक्शन धारा 80CCD 1 के तहत किए गए निवेश के बाद मिलेगा। एजुकेशन लोन का भुगतान। बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया गया तो उसको भुगतान में दिए गए ब्याज पर भी टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा मिलता है। सेक्शन 80E के तहत लोन पर लगने वाले ब्याज में आपको छूट मिलती है। यह तुरंत छूट आने वाले असेसमेंट ईयर और उसके बाद 7 असेसमेंट ईयर तक मिल सकता है, जब तक पूरे लोन की भरपाई ना हो जाए और जो भी पहले हो। ध्यान रहे कि आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से लोन लेना चाहिए जो हर तरह से कह सके कि एजुकेशन लोन बच्चों के साथ अभिभावकों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जमा राशि में होने वाली कमाई। आपको बता दें, आयकर की धारा 80 TTB के तहत जमा राशि में होने वाले ब्याज की कमाई पर टैक्स छूट मिलती है। धारा 80 TTB के तहत अधिकतम सीमा 50,000 रुपये प्रति साल। यह सेक्शन वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 अप्रैल 2018 से उपलब्ध है। हालांकि धारा 80 TTA के तहत सेविंग अकाउंट में ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाला 10,000 रुपये तक का डिडक्शन वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह फ़ायदे हैं तो आप कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।